तो वातावृत्त स्नेह के लक्षण हमने पिछली बार देखे थे। अंगमर्द, ज्वर, आधमान, शैत्य, शैत्य मतलब ठंडी लगना, स्तंभ, स्तंभ मतलब स्टिफनेस आना, उरु और पार्श्व में पीड़ा, उरु जंघा थाइस, पार्श्व फ्लैंक्स पेट के दोनों साइड्स, तो उरु और पार्श्व में पीड़ा, और वेस्टर्न जैसे किसी ने बांध के रखा हो, जैसे किसी ने बांध के रखा हो। दिस इज अ फीलिंग ऑफ क्रैम्प्स। वेस्टर्न मतलब किसी ने जकड़ के पकड़ के या बांध के रखा हो। स्तंभ और वेस्टर्न नियर अबाउट सेम फीलिंग्स आते हैं। स्तंभ जब होता है जब मूवमेंट रुक जाती है, और वेस्टर्न जब होता है जब कोई कस के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसको वेस्टर्न जैसी फीलिंग आती है। अंगमर्द मतलब पूरे बदन में दर्द होगा। ज्वर आ सकता है, आएगा ही ऐसे नहीं। आजमान मतलब पेट फूल जाएगा पूरा नगाड़े के जैसा। तो ये वातावृत्त स्नेह के लक्षण है। वातावृत्त स्नेह के लक्षण क्यों आते हैं? क्योंकि वात बढ़ जाता है बॉडी में, स्पेसिफिकली लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, वंश एंड जंघा इस प्रदेश में बढ़ जाता है, तो इसीलिए उरु पार्श्व पीड़न आता है, और वेस्टर्न एब्डोमिनल या मस्कुलर थाई के मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। अब वातावृत्त की स्नेह की चिकित्सा कैसे करते हैं? वातावृत्त के स्नेह की चिकित्सा में आम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, वातघ्न द्रव्यों के तेल से बस्ती देते हैं। आम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण और वातघ्न द्रव्य से। आम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, आम्ल, लवण, उष्ण, ये तो वात विरोधी द्रव्य हैं। तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति, तो आम्ल विरोधी। यहाँ पर मधुर रस क्यों इस्तेमाल नहीं किया है? मधुर रस इसलिए नहीं इस्तेमाल किया है क्योंकि मधुर रस अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा गुरु बस्ती हो जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि तेल है, तेल पहले ही गुरु है, ऊपर से मधुर रस यूज करेंगे तो तेल और गुरु हो जाएगा, तो इसीलिए मधुर रस यूज नहीं किया है। उष्ण, तीक्ष्ण, वातघ्न द्रव्य, उष्ण, तीक्ष्ण, वातघ्न द्रव्य अनुलोमन करने के लिए यूज किए हैं, क्योंकि वात जो है उसको अगर कुछ अवरोध हो रहा है निकलने के लिए, तो बिना अवरोध के वात निकल जाना चाहिए। तेल की बस्ती क्यों दी गई है? क्योंकि बस्ती विरेको वमनो तथा तैलम घृतम मधु, तैल ये डायरेक्टली वात शामक है, इसीलिए तेल की बस्ती दी जाती है। उसमें सौवीरक, सुरा, यव, गोमूत्र और पंचमूल का क्वाथ डालें। अब सौवीरक, सुरा ये दोनों तीक्ष्ण द्रव्य हैं, यव वातघ्न है, गोमूत्र भी तीक्ष्ण द्रव्य है, और पंचमूल जो है, यहाँ पर पंचमूल वर्ड यूज किया है, आप लघु पंचमूल भी डाल सकते हैं, बृहद पंचमूल भी डाल सकते हैं। तो पंचमूल वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि आप कोई भी पंचमूल डाल सकते हैं। इसका क्वाथ, तो अगर आप देखें तो ये तेल और क्वाथ, तो ये क्वाथ बस्ती हुई। तो अब वातावृत्त स्नेह होता है तब आपको निरूह बस्ती देना अपेक्षित है। और फिर जब वात निकल जाए, लक्षण शांत हो जाएं, तो शाम को फिर से जो मूल बस्ती दी गई है, जो वातावृत्त स्नेह का कारण हुई है, ऐसे अनुवासन बस्ती आप फिर से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए वातावृत्त स्नेह के लक्षण और वातावृत्त स्नेह की चिकित्सा। वातावृत्त स्नेह के लक्षण में वात वहां बढ़ जाता है, और वातावृत्त की स्नेह की चिकित्सा में उष्ण, तीक्ष्ण, आम्ल और लवण रस युक्त द्रव्यों से आप बस्ती दे सकते हैं। ये बस्ती जो है ये निरूह बस्ती होती है, निरूह बस्ती होती है। अब जहां तक हो सके जितने कॉम्प्लिकेशन आपको, मैंने पहले भी बताया था कि जितने कॉम्प्लिकेशन आपको वमन में आ सकते हैं, उससे कम कॉम्प्लिकेशन विरेचन में, उससे कम कॉम्प्लिकेशन नस्य में, उससे कम कॉम्प्लिकेशन बस्ती में। यहाँ मैंने रक्त मोक्षण का उल्लेख क्यों नहीं किया? क्योंकि चरक ने रक्त मोक्षण को पंचकर्मों में नहीं लिया है।
ठीक है। पित्तावृत्त स्नेह, पित्तावृत्त स्नेह के लक्षण में पित्त बढ़ जाता है, इसीलिए दाह, ऊष्मा, तृष्णा, मोह, तम और ज्वर आ जाता है। दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन, ऊष्मा मतलब गर्मी लगने लगती है शरीर में, तृष्णा पानी पीने की इच्छा होती है, मोह, मोह मतलब चक्कर आ जाती है, तम आंख के सामने अंधेरा आ जाता है, और ज्वर आ जाता है। पित्तावृत्त स्नेह में क्या हो जाता है कि एंजाइमेटिक एक्शन इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन बढ़ जाती है, इसीलिए इतना सब होता है। इसकी चिकित्सा करते वक्त मधुर तिक्त द्रव्यों की बस्ती देनी चाहिए, मधुर तिक्त द्रव्यों की बस्ती देनी चाहिए। मधुर तिक्त, त्रयस तिक्तादया कफम, कषाय तिक्त मधुरा पित्तम। अब यहाँ पर कषाय रस क्यों नहीं यूज हुआ है, क्योंकि कषाय रस स्तंभक है, कषाय रस जो है वो स्तंभक है, और पित्तावृत्त स्नेह में हमको पित्त शरीर को बाहर निकालना है, स्तंभन नहीं करना है, तो इसीलिए कषाय रस यूज नहीं किया है। मधुर और तिक्त द्रव्यों की बस्ती देनी चाहिए। जब मधुर और तिक्त द्रव्यों की बस्ती आप दोनों प्रकार की दे सकते हैं। आप ज्यादा करके स्नेह चिकित्सा में निरूह बस्ती ही दी जाती है, तो मधुर तिक्त द्रव्यों की बस्ती जो है उसको आप मधुर तिक्त द्रव्यों के काढ़ा बना के उसमें थोड़ा सा घी डाल के आप पित्तावृत्त स्नेह में बस्ती दे सकते हैं। तो वातावृत्त स्नेह में भी निरूह बस्ती और पित्तावृत्त स्नेह में भी निरूह बस्ती देनी चाहिए। फिर आता है कफावृत्त स्नेह। कफावृत्त स्नेह में कफ बढ़ जाता है, बस्ती शरीर में कफ बढ़ा देती है, तो उसमें लक्षण क्या क्या दिखते हैं? तंद्रा आती है, नींद आती है ज्यादा, झपकियां आती हैं, शैत्य शीत गुण बढ़ जाता है, शरीर ठंडा लगने लगता है, ज्वर, कभी कभी ज्वर या बुखार भी आ सकता है। ज्वर इज अ ऑप्शनल सिम्टम इन ऑल थ्री। आलस्य, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, एक जगह बैठे या लेटे रहने की इच्छा होती है। रसे, मुंह में लाला स्राव बढ़ जाता है। अरुचि, भोजन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। गौरव, बदन भारी लगने लगता है। मूर्छा, मूर्छा में भी चक्कर आ जाती है, आदमी चक्कर आके अनकॉन्शियस हो सकता है। और ग्लानि, तंद्रा और ग्लानि नियरली सेम है। चिकित्सा करते वक्त कषाय रस की चिकित्सा। कषाय रस यहाँ क्यों? क्योंकि कषाय, कटु और तिक्त ये तीनों रस जो हैं ये कफ को शांत करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमको जो कफ शांत करना है वो शमन करने के लिए उष्ण द्रव्य देने चाहिए, अलग अलग प्रकार के मूत्र देने चाहिए। ज्यादा करके गोमूत्र यूज होता है क्योंकि बाकी मूत्र जल्दी से मिलते नहीं। सुरा और मदन फल का तेल, इस सुरा मतलब मदिरा या अल्कोहल, तो सुरा जो है या फिर मदन फल जो है उत्कृष्ट कफशामक है, इसलिए दिए गए हैं। तेल इसलिए यूज हुआ है क्योंकि तेल, मदन फल का तेल स्पेसिफिकली उष्ण तीक्ष्ण होता है, और तेल वैसे भी उष्ण तीक्ष्ण होता है, तो मदन फल के तेल इन द्रव्यों के बस्ती देनी चाहिए। यहाँ पर भी बस्ती जो है ये निरूह बस्ती है, अनुवासन बस्ती नहीं है। निरूह बस्ती जब हम बनाते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा तेल जरूर से डालते हैं। तो इतने सब द्रव्यों के काढ़े के साथ मदन फल के तेल को यूज करके हमको बस्ती देनी चाहिए। तो वातावृत्त, कफावृत्त और पित्तावृत्त स्नेह में निरूह बस्ती देनी चाहिए। इसके बाद आता है अन्नावृत्त स्नेह। अगर अन्न लेने के तुरंत बाद, गुरु अन्न लेने के तुरंत बाद अगर स्नेह बस्ती दी जाए तो ऊपर से भी स्नेह चला गया, नीचे से भी स्नेह चला गया, तो योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंफ्यूज कि कौन से स्नेह को एब्जॉर्ब करना चाहिए या कौन से स्नेह का पाचन करके उसको शरीर में लेना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन में गुरु अन्न लेने की वजह से छर्दी आ सकती है। छर्दी मतलब उल्टी। मूर्छा आ सकती है, मूर्छा मतलब अनकॉन्शियसनेस या चक्कर आना। अरुचि,
भूख नहीं लगती, ग्लानि, ग्लानि में भी, ग्लानि एंड मूर्छा में फर्क ये होता है कि मूर्छा में आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, ग्लानि में चक्कर आके गिर जाता है। उदरशूल, क्योंकि पेट में बहुत सारा खाना और स्नेह चला गया तो उदरशूल होता है। निद्रा, नींद आती है, अंगमर्द, शरीर बदन टूटने लगता है और आम के जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। आम के लक्षण उत्पन्न होने का कारण दोनों बाजू गुरु चीज दी गई है, दोनों बाजू भारी या बिना पचने वाली चीज दी गई है, इसीलिए। अब इसमें अन्नावृत्त स्नेह में सबसे पहले आम की चिकित्सा करनी चाहिए, तो इसीलिए कटु और तिक्त द्रव्य देते हैं। कषाय रस इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लवण द्रव्य देते हैं, इनका क्वाथ पीने के लिए देते हैं। पीने के लिए क्यों देते हैं? क्योंकि आम पाचन हो, एटलीस्ट एक जगह का आम या एक जगह का अन्न पचे, तो कटु तिक्त लवण द्रव्यों के क्वाथ पीने के लिए देते हैं। साथ ही साथ जो बस्ती दी गई है उसको निकालने के लिए मृदु विरेचक द्रव्य देते हैं। मृदु विरेचक द्रव्य देते हैं ताकि जो बस्ती दी गई है वो निकल जाए। और आम पाचन के उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य दिए जाते हैं। आम पाचन के उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य दिए जाते हैं। तो ये हुआ अन्नावृत्त स्नेह, जिसमें गुरु अन्न लेने के बाद स्नेह दिया जाता है। अब पुरुषावृत्त स्नेह। पुरुषावृत्त स्नेह में अगर पेशेंट को 2-3 दिन कॉन्स्टिपेशन है या पुरुष नहीं हुआ है, तो पुरुषावृत्त स्नेह में लक्षण क्या आते हैं? पुरुष मूत्र और अधोवात का अवरोध, पुरुष मूत्र और अधोवात का अवरोध हो जाता है। उदरशूल होता है, आधमान होता है और रुद्रग्रह होता है। ये रुद्रग्रह क्या चीज है? हार्ट पे प्रेशर आना। हार्ट पे प्रेशर किस लिए आता है? क्योंकि एब्डोमेन में ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। पुरुषावृत्त स्नेह ज्यादा करके जब पुरुष ग्रथित हो जाता है तो देखने को मिलता है। पुरुष ग्रथित हो जाता है तब देखने को मिलता है। दैट इज, पुरुष में गोल गोल छोटे छोटे पेबल्स जैसे ये आ जाते हैं। चिकित्सा में स्नेहन देना चाहिए, स्वेदन देना चाहिए, वर्ती एनल सपोजिटरीज यूज करनी चाहिए। शामादि या बिल्वादी गण से सिद्ध का निरूह देना चाहिए। शामादि या बिल्वादी गण का निरूह जो है वो पुरुष को शरीर से बाहर निकालने के लिए है। शामादि गण और बिल्वादी गण। अनुवासन और वातग्न उपक्रम देने चाहिए। अनुवासन इसमें इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो ग्रथित पुरुष जो है वो मृदु हो जाए। ग्रथित पुरुष जो है वो मृदु हो जाए। जब आप तेल डालेंगे तो वो तेल पुरुष में एब्जॉर्ब होके पुरुष मृदु हो जाएगा, नरम हो जाएगा। और वातग्न उपक्रम करने चाहिए। फर्स्ट ईयर में दोषोपक्रमणी अध्याय में आपने वातग्न उपक्रम सीखे थे। यहाँ भी वातग्न उपक्रम वात कलाकली अध्याय में बताए हैं। तो पुरुषावृत्त स्नेह में पुरुष को शरीर से बाहर निकालने का अलग अलग चिकित्साएं करते हैं, जिसमें वर्ती आती है, शामादि बिल्वादी गण के निरूह आते हैं और अनुवासन बस्ती आती है, ताकि शरीर से पुरुष निकल जाए या बाहर आ जाए। अब हम चलते हैं अभुक्त स्नेह। अभुक्त स्नेह मतलब अगर बिना खाए पिए भूख लगे हुए अवस्था में अगर स्नेह दिया जाए तब क्या होता है? बस्ती में वात बढ़ के ऊर्ध्वगत हो जाता है और वमन हो सकता है। मतलब चरक ने तो इतना तक कहा है कि बस्ती जो है वो मुख से निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो वमन अपेक्षित है वो इतना लंबा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दैट इज अराउंड 5 मीटर्स इन लेंथ। तो जो बस्ती है वो ऊपर की तरफ आ जरूर जाती है, लेकिन बस्ती मुख से बाहर नहीं निकलती। मुख से बाहर जो निकलने वाला द्रव्य है दैट इज योर सिक्रीशंस विच हैव इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ टेकिंग द स्नेह ड्यूरिंग अभुक्त या भूख लगने के टाइम। ऑल दिस इज समवेयर रिलेटेड टू द सर्कुलेशन। ऑल दिस इज समवेयर रिलेटेड टू द एब्डोमिनल सर्कुलेशन। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले सर्कुलेशन कहाँ बढ़ जाता है? स्टमक।
उसके बाद ड्यूओडेनम, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। इसीलिए हमको ये कहा गया है कि खाना खाने के तुरंत बाद, जब आम बात का वर्णन किया गया है, तो खाना खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज देयर, खाना खाने के तुरंत बाद the blood supply goes to the abdomen, your body, that is why your arteries are contractile, मतलब कहाँ का आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करके कहाँ का आर्टरी रिलैक्स करना है, दैट द बॉडी टेक्स इनटू कंसिडरेशन। तो इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद अगर ब्लड सप्लाई पेरीफेरी में चला गया, तब खाना वहीं पड़ा पड़ा रह के सड़ना चालू हो जाता है। सिमिलर इज द केस विद बस्ती। बस्ती में जब बस्ती दी जाती है तो more of the circulation is, more of the activity is focused towards the lower part of the abdomen, the large intestine to be specific। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन में बस्ती दी जाती है और अगर अभुक्त मतलब बॉडी ने सर्कुलेशन स्टमक की तरफ बढ़ा दिया है, तो पेरिस्टालसिस वो नीचे का खाना, रिवर्स पेरिस्टालसिस होके वो नीचे की बस्ती जो है वो ऊपर लाने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए अभुक्त स्नेह में वमन और ऊर्ध्वगत बस्ती, बिकॉज द एक्टिविटी इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन इज इंक्रीज, तो इसीलिए बस्ती ऊर्ध्वगत हो जाती है और वमन जैसा फीलिंग आता है। तो अब क्या करना चाहिए? बस्ती को निकाल देना ही उसमें एक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए गोमूत्र का निर्वह देना चाहिए। गोमूत्र इज अ हाईली उष्ण तीक्ष्ण इरिटेटिव सब्सटेंस। तो गोमूत्र का विरेचन देने के बाद जो स्नेह बस्ती दी गई है उसको जबरदस्ती हम वापस बुला रहे हैं। श्यामा और त्रिवृत्त दोनों विरेचन द्रव्य हैं, इनको देना चाहिए। यव और कुलत्थ का अनुवासन बस्ती देना चाहिए, मतलब यव और कुलत्थ को तेल में गर्म करके उसका अनुवासन बस्ती देना चाहिए। और यव और कुलत्थ का अनुवासन बस्ती क्यों देना है? क्योंकि वो इरिटेशन या अगर कुछ ऊर्ध्वगत जा रहा है तो स्नेह की वजह से वापस नीचे आ जाए। छर्दी व्याधि की चिकित्सा करने को बोला है, क्योंकि वमन इज वन ऑफ द फैक्टर्स या वमन इज वन ऑफ द सिम्टम्स व्हिच इज फाउंड इन अभुक्त स्नेह। तो ये 6 प्रकार के स्नेह व्यापक हमने देखे। वातज पित्तज कफज, वातावृत्त, पित्तावृत्त, कफावृत्त, पुरुषावृत्त, अन्नावृत्त और अभुक्त स्नेह। अब चरक कहता है कि स्नेह बस्ती निर्लक्षण और अनागम हो जाए तो क्या करें? निर्लक्षण और अनागम, अनागम मतलब वापिस नहीं आए, और निर्लक्षण मतलब अगर कोई सिम्टम भी नहीं दिखे, अगर कोई सिम्टम भी नहीं दिखे और स्नेह बस्ती अगर वापिस भी नहीं आए। तो स्नेह बस्ती अगर पूरी वापस नहीं आई या थोड़ी वापस नहीं आए, थोड़ी अल्प निर्गमित मतलब थोड़ी वापस नहीं आए, या अवरुद्ध हो जाए पर कोई विकृत लक्षण नहीं दिखाई दे, तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। उसको उपेक्षतः मतलब उपेक्षित रखना चाहिए। ऐसा तब होता है जब शरीर में ज्यादा रुक्षत्व है और स्नेह बस्ती तुरंत एब्जॉर्ब हो जाए। तो स्नेह बस्ती एक ऐसी बस्ती है जो अगर 6-8 घंटे में वापस भी नहीं आए और अगर कोई विकृत या विचित्र लक्षण नहीं दिखे, तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा मतलब छोड़ देना चाहिए कि ठीक है, शरीर में स्नेह एब्जॉर्ब हो गया। ऐसा तब हो सकता है जब शरीर में रुक्षत्व ज्यादा है। कृपा कोई क्वेश्चन है? ओके, तो स्नेह बस्ती निर्लक्षण सुना ही नहीं दिया कृपा। ओके, तो चलो, स्नेह बस्ती के पहले लघु, सस्नेह और मात्रा युक्त और द्रव आहार देना चाहिए ताकि खाना पचे और भूख लगी हुई न हो। और बाद में धान्य मतलब कोरिएंडर, कोथमीर के बीज और शुंठी, सौंठ तथा उष्णोदक का पान देना चाहिए। उष्णोदक जो है वो सभी पंचकर्मों में अच्छा बताया गया है। तो ये पान मतलब पीने के लिए देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि अग्नि बढ़े,
बस्ती के बाद खाना नहीं देना चाहिए। बस्ती के बाद तुरंत खाना नहीं देना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट स्नेह बस्ती। और निरूह बस्ती के बाद भी खाना निरूह बस्ती को निकल जाने के बाद देना चाहिए। तो ये शुंठी, उष्णोदक और धान्य का पान करने से क्या होता है? कफ कम हो जाता है, वातानुलोमन हो जाता है और स्नेह का पचन, स्नेह का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो जाता है। तो स्नेह बस्ती में हर तीसरे दिन बस्ती देनी चाहिए। स्नेह बस्ती रोज किसे देनी चाहिए? जो वृक्ष आहार लेता है या वृक्ष विहार करता है, या जिसका अग्नि बहुत तीव्र है, जो व्यायाम करता है, या वंक्षण और उरुगत मतलब बिलो द नेवल वात विकार हुए हैं, तो उसमें स्नेह बस्ती रोज देनी चाहिए। इसमें इन लोगों में स्नेह तुरंत पच जाता है। जैसे चरक ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, जैसे अगर रेत में हम पानी डालें तो रेत जैसे तुरंत पानी को सोख लेता है, वैसे ही इन रुग्ण में स्नेह जो है वो तुरंत सूख जाता है। क्यों? तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? तो वृक्ष गुण या वात ज्यादा बढ़ा हुआ है इसलिए। बाकियों में स्नेह का पूर्ण पाचन होने के लिए स्नेह बस्ती 3 दिन बाद देनी चाहिए। बाकियों में 3 दिन लगते हैं। अब ये उनको कैसे पता चला होगा? स्नेह बस्ती देने के बाद भी जो मल आता है वो सस्नेह आता है। तो 3 दिन तक मल सस्नेह आता है। तीसरे दिन का मल जब निकल जाता है तो चौथे दिन का मल शायद सस्नेह नहीं आता होगा, इसीलिए 3 दिन बाद स्नेह बस्ती देने को कहा गया है। स्नेह बस्ती में सावधानी क्या रखनी चाहिए? स्नेह बस्ती में सिर्फ सिद्ध तेल का यूज करना चाहिए। सेकेंड ईयर में आपने सिद्ध तेल करने का मेथड समझ लिया था। तो अगर किसी को सिर्फ तिल तेल का बस्ती देना है तो आप उसको सिद्ध कैसे करोगे? सिंपल है, तिल तेल का बस्ती देना है, सिद्ध करना है तो एटलीस्ट उसको एक बार उबाल के सिद्ध तेल मतलब तेल लघु हो जाता है, तेल पचने में हल्का हो जाता है। तो सिर्फ सिद्ध तेलों का बस्ती देना चाहिए। व्हाट वी यूजुअली डू इन प्रैक्टिस इज, जो भी द्रव्य या तो सिद्ध तेल खरीद लो, और अगर आपको सिद्ध तेल खरीद मतलब जैसे लॉकडाउन का पीरियड है और सिद्ध तेल नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो सिद्ध तेल करने के लिए हम तेल में एक बार उबाल ले आते हैं गैस पे गर्म करके, या फिर उसको कुकर में डाल के एक सीटी निकाल लेते हैं। तो सिद्ध तेल करके ही बस्ती देना अपेक्षित है अनुवासन बस्ती में। आम तेल को नहीं डालना चाहिए। आम तेल मतलब जो सिद्ध तेल नहीं है उसको नहीं डालना चाहिए, नहीं तो कफ प्रकोप हो जाता है। संपूर्ण बस्ती द्रव्य को नहीं देना चाहिए। आखिर में थोड़ा सा बस्ती द्रव्य बचा के रखना चाहिए, क्योंकि आखिर में वात शरीर में प्रवेश करने का चांसेस बढ़ जाता है। और स्नेहन मुख से समांतर न दे, ऊपर से मतलब स्नेहन दिए हुए व्यक्ति को या जिसने से स्नेह पिया हुआ है उस व्यक्ति को स्नेह बस्ती ना दे, क्योंकि अग्नि और वात की विकृति हो सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे। अगली बार व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू शो यू अ वीडियो ऑफ स्नेह बस्ती ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द मीटिंग। थैंक